हाय फ्रेंड्स, फिर एक हम आ गए हैं एक नया चैप्टर को लेके। इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्या मतलब होता है? आसान भाषा में जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअली किसी भी एग्जाम को लिखने के लिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आपका यानी कि जोड़ घटाव गुणा भागा ठीक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो जो बेसिक रूल है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कुछ भी नहीं जानते मैथ में, सबके लिए है। हर कोई इसको देख के सीख सकता है। धीरे धीरे देखिए आप, धीरे धीरे रिपीट करके पॉज करके इसको देखिए और सीखिए किस तरह से सिंप्लीफिकेशन में आप सिंप्लीफिकेशन में अपने स्पीड को अधिक कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को आप बना सकें। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जो आपको बेसिक रूल जो है गुना भागा जोड़ घटाव का, वो आपको बताती है। तो इस वीडियो के साथ आए हैं, आज हम आपको सब सिखाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर एग्ज़ाम निकालना ही है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ रूल्स है, आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा टेबल। ठीक है, वो कितना तक याद करना पड़ेगा? 2 से लेके, ऐसा तो हर वीडियो में बताया जाता है और हर जगह बताया जाता है कि 30 तक याद करना है, लेकिन आप 25 तक भी याद किए तो ठीक है। आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको गुना भागा जोड़ घटाव जो स्प्लिट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। टेबल आपको 2 से 25 तक किसी भी हाल में एनी हाउ याद करना ही करना है। अगर आप उसको याद नहीं करते, सोचते हैं किसी तरह से बना लें, तो फिर आपको लग जाएगा टाइम, क्योंकि 40 क्वेश्चन रहता है और 50 नंबर रहते हैं उसमें, और आपके पास सिर्फ टाइम रहता है 30 मिनट। ठीक है, तो अब क्योंकि क्या कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी रहता है, तो आप इस चीज़ में अगर आपको याद नहीं है, अगर टेबल याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, तो फिर इसमें लग जाता टाइम। उसके बाद क्या याद करना है आपको? स्क्वायर। स्क्वायर याद करना है आपको 2 से लेके 25 तक। सेम जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, ये पूरा आपको रट्टा होना चाहिए। 2 से 25 तक का स्क्वायर आप रट लीजिए, लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए कॉपी में, पिछले पन्ने पे या अगले पन्ने पे, और उसको रट्टा मार लीजिए आप। क्योंकि जब तक आप इसको रट्टा नहीं मारिएगा तो फिर जगह दिक्कत होने वाली है। अब क्यूब, क्यूब क्या होता है? जिसके जैसे कोई अंक है उसके ऊपर जो पावर होता है, जो मात्रा 3 का पावर रहता है, तो उसको क्यूब बोलते हैं। मैंने 2 को 3 बार गुना किए, ये क्यूब हो गया। कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पे याद करना होगा। और स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 को आपको 2 बार गुना करना है, तो स्क्वायर हो गया। नहीं, ये आप क्या हो गया? 2 स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर याद करने से फ़ायदा क्या? स्क्वायर याद कीजिएगा तो आप रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो रूट निकालने के लिए स्क्वायर याद करना, 25 तक याद है तो आप आराम से रूट भी निकल जाएगा। फिर इसका जो आपका ट्रिक होता है रूट निकालने का, वो भी बताएंगे, लेकिन आप 2 से लेकर 25 तक का स्क्वायर और क्यूब याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये रूट वगैरह सब क्यूब वगैरह आराम से निकल जाएगा। तो ये रहा बेसिक फंडा। आपको ये 3 चीज़ों को कंफर्म करना ही है। याद करने के लिए आज भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे आगे आता है फ्रैक्शन। ये क्या है? ये फ्रैक्शन क्या है? जैसे 25%, किसी चीज़ का 25% होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 25% को 1/4 लिख सकते हैं। जैसे कि बोलेगा
80 का 25%, 80 का 25%। आप उसको ऐसा लिखिएगा, आप उसको लिखिएगा 80 गुना 25/100, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, फिर 5 दूना 10, 5 25, 2 चौके 8। इसको करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इसको करने के बजाय आप अगर आपको फ्रैक्शन याद है 80 का कहीं पर लिखा हुआ 25%, आप क्या कीजिएगा 80/4 सीधा कट जाएगा, 4 दूना 8, इस आंसर हो गया। तो ये आपको आसान होगा, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है कि आपको याद कर लेना है। ये 3 चीज़ तो आपको याद करना ही करना है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। आपको ये क्यूब जो भी याद करना वो भी 2 से 25 तक ही याद करना है, 20 तक भी ठीक है, लेकिन 2 से 25 तक याद कर लिए तो बहुत हो गया, उससे अधिक आपको याद नहीं करना है। उसके बाद जो ट्रिक अप्लाई करना है वही अप्लाई करना है, उसके बाद याद नहीं करना है, लेकिन इतना तक आपको याद करना ही करना है। तो ये रहा बेसिक फंडा, लेकिन टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये याद करना है। आप हो सकते हो फ्रैक्शन भी याद कर लीजिए, फ्रैक्शन याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कि 25 का कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। फ्रैक्शन जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 20%, कैसे लिखेंगे उसको, 1/5 25%, 1/4 ये कैसे आया, जैसे कि 20% हुआ 20/100, 20/100 होता है, 25 से कितना होता है, 25 को 100, तो 20 25 हो गया, 30 हो गया, 30 से कितना होगा, इसका नहीं होगा, होगा गंदी होगा। तो जो फ्रैक्शन है आप अपने से लेके याद कर सकते हैं, आपका आसानी के लिए होगा, ठीक है। फ्रैक्शन का लिस्ट भी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। तो ये फंडा है, ये जो बेसिक रूल्स है जो आपको करने हैं, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन में हाथ लगाइएगा तो ईजी होगा। ऐसे भी अगर आपको कहीं तक अगर आप सिर्फ अगर आपको टेबल भी याद है तो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने से आपका आसान हो जाता है। तो अधिकतर तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे जो आपको याद है, जो टेबल वैसे ही बताएंगे अपना। पहला ही जो आप लेसन में आपको नहीं बता देंगे कितना हार्ड वाला सब सिंप्लीफिकेशन, जिससे कि आप परेशान हो जाए। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बात होता है ऐसा है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ में नंबर आना मुश्किल है, कुछ मेहनत करना होगा आपको, बस, कुछ कठिन नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस करने से आप मैथ में 40 में 35 लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जैसे कि डिपेंड करता है प्रैक्टिस, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग, ठीक है। रूल, सिंप्लीफिकेशन का सबसे प्रथम रूल होता है बोडमास। बोडमास बोडमास रूल होता है, डी को डी लिख दिया मैंने, डोडमास लिख दिया, सॉरी, इसको लोग बोडमास लिखेंगे।
बोडमास, बोडमास जैसे बंगाली में बोलते हैं ना उसे, ये आपका बोडमास है। ठीक है, सबका अलग अलग बोडमास आप याद करके रखना है। बहुत जन को याद होगा, बहुत लोगों को याद होगा, तो आप याद करके रखिए। बीफ से क्या होता है? बीफ फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसे? ब्रैकेट, ब्रैकेट देखिए इस तरह का ब्रैकेट आएगा, इस प्रकार का ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करना है ब्रैकेट। ठीक है, वो मतलब क्या होता है? वो मतलब ऑफ। जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 180 180 का 25%, ये जो का लिखा है ना, इसी को ऑफ बोलते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर गुना है, 180 के पहले कुछ गुना है, 20 गुना है। पहले इसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है? 20 गुना 180 का 25%। तो पहले हम लोग 20 से 180 को गुना नहीं करेंगे। अगर गुना करते तो आंसर भी सेम आ सकता है, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी आंसर उसमें आपका मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले का वाला जो लिखे रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। 180 का पहले 25% निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 4 16, 2 बचे 4 बचे। अब इस 20 को 140 से गुना कर लेंगे। अब देखिए, अगर 20 को हम लोग 180 से पहले गुना कर देते हैं तो क्या होता है? जो होता है, अभी उसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है आपको, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है। उसके बाद क्या आता है? डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं भाग। भाग जो बोलते हैं ना, इसका सिंबल ऐसा होता है, वही भाग। जैसे कि यहाँ भाग रहेगा 100, 100 भाग 20 बटा 180। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, 180। तो पहले भाग कर लेना है 100, अब डिवीजन कर लेना है। 100 डिवीजन 20। तो पहले इसको सॉल्व करना है, पहले गुना नहीं करना है। पहले मान लिया आप गुना कर लिए, देखिए गुना करने से 8 दूने 18 दूने 36, 360, यहाँ डिवाइड है 100। अब 100/36 अगर हम लोग करेंगे डिवाइड, तो आंसर तो कुछ अलग आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है जो ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, मैंने 100 को 20 से पहले भाग कर देना है, उसके बाद 180 से गुना करना है। भाग करने से ये क्या हो जाएगा? 20 × 100। अब 5 से 180 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 40, 5 × 5, 6 7 8 9, 900। देखिए इसका आंसर 900 आ गया, और इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो कितना अंतर आ गया? इसलिए क्या होता है, गलत हो जाता है अक्सर, फिर आदमी आंसर निकालते रहता है कि आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो ये बोडमास का जो रूल है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? गुना। जैसे कि यहाँ लिखा है 20 × 3 जोड़ 7 इक्वल टू व्हाट? तो आप क्या कीजिएगा? इस दोनों को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा, गुना अगर 20 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 200। लेकिन ये तो आंसर आपका गलत हो गया। पहले क्या करना? पहले गुना करना है, 20 दिया क्या हो जाएगा? 60।
20 दिया 60 प्लस 67। अब आप लोग सोच रहे हैं ये बच्चा वाला काहे के लिए बता रहे हैं? बच्चा वाला जो भी है बोडोमास का रूल 5 क्लास में ही आता है, लेकिन इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप इसको ध्यान रखें, ताकि इसको आप ध्यान में रख के ही सिंप्लीफिकेशन का काम कीजिए। हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं कि बच्चा वाला ही हम लोग याद नहीं रखते हैं, अचानक करने की कोशिश करते हैं, सब मिस्टेक हो जाता है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके परेशान हैं, आंसर नहीं आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग एडिशन करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। मल्टी एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन। तो ये बोडमास का रूल हो गया, ठीक है? तो ये हो गया बोडमास का रूल। इसके आधार पे ही आपको जितने सिंप्लीफिकेशन का कोर्स आता है वो सब बनाना है। यहाँ और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर बेसिक रूल रहता है ओ मतलब ऑफ, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है आपका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर और रूट। मैंने क्या कि अगर किसी कहीं पर ब्रैकेट के बाद जिसका स्क्वायर निकालना है या रूट दिया है, पहले हम लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये रहा बोडमास का रूल, आप याद रखिए इसको, ठीक है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को कुछ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो आप मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल है उससे थोड़ा हट के ट्रिक वाइज, जिससे कि आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। जैसे ये हो गया 35 गुना 24, गुना करना है। कैसे हम लोग गुना करेंगे इसको? इसमें हम लोग कैसे गुना करते हैं? इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, पहले 5 चौके 20, ठीक है। दो को हम लोग लिख लेंगे कहीं पर, फिर 4 को 3 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 12 10 कितना हो गया 22, और 2 बचा था कितना आया 24। लिखना नहीं है हम लोग को, मन में याद रखना है। यहाँ पर 4 लिख देना, फिर हाथ में बच गया 2, ठीक है। 2 3 दूने 6, इसको इससे गुना करेंगे, 6 2 बच गया था 6 2 7 8। तो इस तरह से हम लोग जो भी आपको 2 अंकों का रहेगा मल्टीप्लिकेशन, हम लोग इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो लिखते थे नीचे नीचे वैसे नहीं लिखते, हम लोग हाथ में ही इसको हिसाब करेंगे, गिनती करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 को बताते हैं, 32 गुना 78, ठीक है। 32 गुना 78 हो गया। तो हम लोग कैसे गुना करेंगे? पहले इन जो इस स्थान पे आपका सेकंड स्थान पे है, दोनों आपस में गुना कर देंगे, 8 दूना 16, हाथ में बच के एक याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, अब क्रॉस गुना करेंगे, 3 8 24, 7 दूने 14, कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, 2 1 3, तो 3 रह जाएगा हाथ में और 9 यहाँ उतर जाएगा।
ठीक है। फिर आगे क्या क्या करेंगे, ये दो बचे से हैं उसको गुना कर लेंगे। 7 या 21, 22, 23, 24। तो इस तरह से इजियर हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 35 गुना 25। ठीक है। इसको आपस में कैसे गुना करेंगे, इन दोनों को पीछे पीछे गुना करेंगे, 5 25, 5 बचा 2, 5 या 15, 5 दूनी 10, 15 10 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 यहाँ उतर जाएगा, 2 2 बच गया फिर हाथ में, 3 दूने 6, 7 8। इस तरह से यहाँ गलती हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको देखो ना, इस तरह से हम लोग 2 अंक वाला गुना करेंगे। ठीक है। अब 3 अंक वाला गुना हम लोग कैसे करेंगे, ये तो रह गया 2 अंकों वाला। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 अंक रहता है। ठीक है, तो उसको गुना कैसे करेंगे, ये सब आप लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है। 3 अंक वाला गुना, जैसे 1 2 3, 3 2 1, कैसे गुना करेंगे, इसमें बहुत लंबा होगा। तो क्या करेंगे, जो इकाई स्थान पे दोनों का आपस में गुना करेंगे। 3 का 3, ठीक है। फिर जाके हम लोग जो बच गया इकाई दहाई आपस में गुना करेंगे, जैसे उसमें कर रहे थे 2 का 2, 3 का 3 दूनी 6, 2 का 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, 8 को हम लोग यहाँ उतार देंगे, हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको तीनों को आपस में गुना करेंगे। जैसे हो गया आपका 1 का 1, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और उसको जो भी गुना करना है उसको जोड़ते जाएंगे। 9 10 4 14 हो गया, 4 को यहाँ उतार देंगे, हाथ में बच गया 1, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये लिख लीजिए आप एक ऐसा। फिर वैसे ही करेंगे आपस में हम लोग को दहाई और अब सैकड़ा वाला स्थान में गुना करेंगे। 2 का 2, 2 तिया 6, जोड़ देंगे 8 हुआ, हाथ में कितना बचा था, आपका बचा था 1, तो जोड़ देंगे हो जाएगा 9। फिर सैकड़ा वाला स्थान को आपस में गुना कर देंगे, मैंने 3 का 3। तो आंसर ये आपका हो गया। आपको लंबा भी नहीं करना पड़ा, गुना भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसे गुना करना है आपको, ए यहाँ है, बी सी डी ई एफ, तो गुना कैसे करना है, पहले ये दोनों आपस में गुना होंगे, उसके बाद ये दोनों आपस में गुना होंगे, फिर ये तीनों को, सेकेंड स्टेप है, ये तीनों के आपस में गुना होंगे, ये गुना, फिर सी डी ई, ए को एफ से गुना करना, सी को डी से गुना करना, बी को
ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है। ये थर्ड स्टेप, गुना करना होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, BC है, DI है, इस तरह से गुना करना है। और लास्ट स्टेप में फिफ्थ, इन दोनों को आपस में गुना, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो 3 अंकों का गुना कैसे होगा आप लोगों ने सीख लिया। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अधिक इसको प्रैक्टिस करते हैं। आप अपने से भी, कोई कॉपी में नहीं मिल रहा है तो आप अपने से भी कुछ भी अंक लिख लीजिए। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे पहले इसको गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 का 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 16 9 25 हो गया। 25 का 25 और एक बचा था, 26 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जगह 2 को इससे गुना करेंगे, फिर आपका तीसरा स्टेज आएगा। 2 चौके 8, 9 दूनी 18, 2 चौके 8 हो गया, 9 दूनी 18, 8 एक 8, 8 24, 1 3 1 24, 34, 34, हाथ में कितना हो जाता है, 34 हुआ, हाथ में सोचा तो 2 हो जाएगा 36, फिर हाथ में बच गया 3। फिर आपस में गुना करेंगे, 4 एक 4, 8 दूनी 16, 4 20, 3 23, यहाँ 3 निकलेंगे, एक हाथ में, 2 हाथ में फिर बच गया, नहीं 3 हाथ में बच गया। दो हाथ में बच जाता है, फिर 8, 4 दूनी 8, 9 10, ये आपका आंसर। तो फटाफट इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से 3 अंकों का गुना करना। फिर उसी तरह से आपका 4 अंकों का गुना भी होता है, सेम आगे बढ़ते जाना है। तो अधिकतर प्रैक्टिस कीजिए 3 अंकों का गुना तक ही करने का, क्योंकि वो फिर 4 अंकों का गुना अगर कीजिएगा तो फिर आपको टाइम लग जाएगा एग्जाम में। आपको वो क्वेश्चन सब बनाना है जो जल्दी जल्दी बन जाए, ठीक है। ठीक है, उसका भी ट्रिक है, लेकिन पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग उसको भी करेंगे। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 अंक वाले और 3 अंक वाले नंबर। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये ट्रिक चाहिए आपका, बाकी आपको डिवीजन के लिए तो ट्रिक नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो आपको अगर टेबल अच्छी तरह से याद है तो उसको इजीली आप कर सकते हैं। अब और कुछ बताएंगे आपको, ठीक। 6 से स्क्वायर आ जाता है अचानक परीक्षा में, 38 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं स्क्वायर तो फिर गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी इजी ट्रिक हम बता देते हैं। जैसे कि ये जो आपका 2 अंकों का जो स्क्वायर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यहाँ पे ए हम लोग किसको मान लेंगे, 3 को ए मान लेंगे, तो ए बी, 3 को ए, बी को 8 को भी मान लिए, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं,
तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 से। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 8 का 4, 2ab। 2ab फिर सॉल्व करेंगे। 2ab में दोनों को आपस में गुना करना है और 2 से गुना कर देना है। 3 8 24 और 24 दूने 48। 48 और 6 था, 48 6 50 50 51 52 54। ठीक है, 5 खत्म बच गया। अब 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 3 3 9 10 11 12 13 14। तो 38 का स्क्वायर कितना होगा? 1444। तो इस हिसाब से भी हम लोग ट्रिक से 2 अंकों का गुना निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ और करते हैं। ठीक है, 32 का स्क्वायर आ गया। कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर क्या है? 2 है, पहले 20 का निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2ab लिखा है ना, तो ab का गुना है, ab का मतलब गुना है, तो गुना कर देंगे। 2 किया 6 और 6 को फिर 2 से गुना करेंगे। 2 6 दूने 12, आगे बचा 1, फिर 3 को फिर जाके 3 से का स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 9 1 10। तो 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 24। तो इस तरह से हम लोग 2 अंकों को निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है, आपको 2 अंकों वाले निकालने में मदद करेगी। ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 1। सेकेंड ट्रिक आपको बताएंगे हम, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या करना है? जैसे कि 25 है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 36 का 45 का स्क्वायर निकालना है। इसमें यूनिट प्लेस में, जिसके यूनिट प्लेस में 5 रहेगा, तो उसको कैसे करना है? अगर उसका गुना करना है तो स्क्वायर निकालना है, तो 6 से 25 का स्क्वायर निकालना। 25 का स्क्वायर याद है तो ठीक है। अगर स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे? तो जब यूनिट प्लेस में 5 रहेगा तो सीधा आंसर हम लोग कैसे करेंगे? 25 लिख देंगे। सीधा सीधी 25 लिखेंगे, और कुछ नहीं सोचना है, सीधा 25 लिख देना है, और कुछ सोचना ही नहीं, आँख मूंद के 25 लिख देना है। और जो आपका दहाई स्थान पर होगा उसको हम लोग उसके पहले नेक्स्ट डिजिट से गुना कर देंगे। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद 3 आता है। 2 को हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 625 आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 25 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 15 हुआ, 25 हो गया, 25 35 45 55 65 75 85 95 105। फिर यहीं तक करते हैं। 15 क्या होगा? 25। एक के बाद क्या था? 2, 2 से गुना कर दिया है। 25 क्या होगा? 55 25 25 लिख देना, सीधा 25 लिख देना। उसके बाद 2 के बाद क्या था? 3, 2 तिया 6, 625। 35 क्या होगा? अब 25 उतर जाएगा। 3 के बाद क्या था? 4 आता, 3 चौके 12। 45 का क्या होगा? 25 25 उतर जाएगा। इसके बाद क्या था? 4 के बाद 20 5 आता, 4 6 20।
ये 55 25, 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6 आता है, तो 6 से गुना करें 5 छक 30 25, ठीक है। 65 का बाद 55 25, 6 के बाद क्या आता है? 7 से 42, 25 लिखिए सीधा। ये जो 25 है ये आपको कंफर्म यहाँ पर आना है, और उसके नेक्स्ट जो आपको नंबर आता है 7 के बाद क्या था? 7 8 56, 56 25, ये 25 आपका फिक्स रहेगा। 8 के बाद क्या था? 9, 8 9 72 25, 9 के बाद क्या था? 10, ये तो बहुत ईजी है। 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 25, और ये इसे 25 बैठेगा, 100 आ रही है तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 10 के बाद क्या था? 11, यस अप्लाई कर देंगे। ये आपका जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 रहता है उसको आपको 25 लिख देना और उसका एक अंक से गुना कर देना। ये किसका रूल है? स्क्वायर निकालने का। जैसे 25 का स्क्वायर निकाले, 35 का स्क्वायर निकाले। अभी जैसे कि 38 का स्क्वायर निकालना था, उसके बारे में मैंने बताया कि स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। और जिससे यूनिट प्लेस में 5 रहेगा तो उसको 25 लिख देना, सीधा उसके एक नेक्स्ट जो नंबर आता है उसे गुना कर देना है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आपको स्क्वायर निकालना इजी हो जाता है। ये रहा आपका ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 3 बताएंगे हम आपको। ये सबको आप कॉपी में नोट करते जाइए और अपने से कोई भी डिजिट लिख के प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन अपने देखिए, मैथ का कीजिएगा जब क्वेश्चन आप बनाना सीख लीजिएगा, जब क्वेश्चन आप अपने से बनाना सीख जाइएगा तो मैथ इजी हो जाएगा। अब बनाते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 3, आपको बताते हैं। ट्रिक नंबर 3, अब ये क्या है भाई? हमने आपको क्या क्या बताया? 2 अंक का आपस में गुना करने वाला, 3 अंक का आपस में गुना करने वाला, फिर क्या बताया कि ए बी स्क्वायर का ट्रिक बताइए, फिर क्या बताया बी के बाद अगर 5 रहेगा तो वैसे हम लोग स्क्वायर क्या होगा उसका ट्रिक बताया। ये 4 बताया। अभी हम आप क्या बताने वाले हैं कि जिस नंबर के दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिस ट्रिक याद करना रखना तो मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अचानक देखिए एग्जाम में ट्रिक याद भी नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस किया रहेगा तो याद आएगा। जिस 2 नंबर के यूनिट प्लेस का जोड़ 10 आता है उसको मल्टीप्लाई किस करेंगे? जैसे कि आ गया आपका 76 गुना 74। इसमें कंडीशन ये रहेगा कि जो आपका यूनिट के बाद ये प्लेस जो होता है नेक्स्ट सेकंड प्लेस, दहाई वाला, इंग्लिश भी आती नहीं आ रहा मुझे, दहाई तो सेम अगर रहेगा और ये यूनिट प्लेस का जोड़ अगर 10 आता है तो उसको कैसे जोड़ेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे? आप पहले देख लीजिएगा कि 2 तो गुना दिया, 76 गुना 74 दिया है, ठीक है। 76 गुना 74 अगर ऐसा दिया है, 76 गुना 74, तो क्या कीजिएगा? पहले देख लीजिएगा दोनों का योग कितना है? 10 है। तो इसका कुछ नहीं करना है आपको, इसको आपको
तो क्या करना है, दोनों का योग अगर 10 आ रहा है और दहाई के स्थान पे अगर एक ही अंक लिखा है, तो इसका आसान सा ट्रिक है, दोनों को आपस में गुना करके लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है। 6 चौके 24। और साथ में क्या कीजिएगा, मैंने कि जो दहाई स्थान पे है उसको नेक्स्ट नंबर जो होता है उसे गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो 7 अठे 56। इजी है ना, इजी आंसर आ गया। अब से गुना करते हैं, बहुत टाइम लगता है। आपको ये तीसरा ट्रिक बता दिए हैं। इसमें क्या आ गया होगा कि जब भी 2 अंक का गुना होगा, 63 गुना 67, क्या करना है, जो यूनिट पहले जो गुना करके सीधा लिख देना है दोनों स्थान पे, इकाई ध्यान में 7 या 21। और जो दहाई स्थान पे है उसको उसके बाद वाले नंबर से गुना कर देना। 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7, क्या होगा, 7 6 42 है जी। उसी तरह आप देखिए 83 गुना 87 क्या होगा, 7 या 21, 8 के बाद क्या था, 9 था, 8 9 72 है जी। इजी है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप अगर हमारे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो से बाद लेके आएंगे जिसमें और भी इजी ट्रिक बताएंगे, जिससे सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत आसान होने वाला है। जिससे क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन, देखिए क्या है कि मेन तो आपको जोड़ घटाव गुना भागा करना है। क्या होता है जैसे कि जो स्केल 3 या स्केल 2 एग्जाम में आते हैं डाई वगैरह, लेकिन गुना तो आपको करना ही है, फ्रैक्शन निकालना ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे में लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ उसको शेयर कीजिए। जो मैथ सीखना चाहते हैं, तो मैथ किस तरह से इजी बनता है मैं उसको सिखाऊंगा। आप भी सीखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।